हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस में। मैं विनायक आप सभी लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो कल वीडियो देख रहे थे उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में किस किस क्रम में भारत आए थे, और आज हम उसी क्रम में पुर्तगाली कंपनी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यह क्रैश कोर्स है, तो हम मेन पॉइंट्स को फोकस करेंगे। हमें सिर्फ रिवाइज करना है कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना उस समय हुई थी जब वहाँ के राजा प्रिंस हेनरी थे। ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी लोग बताते हैं तो मैं बता रहा हूँ। और जहाँ पर पुर्तगाली कंपनी का प्रभुत्व होता था जिन क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों को एस्तादो दा इंडिया कहा जाता था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है अपनी पहली वीडियो में कि सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए। उसके बाद वो यहाँ से मसाले ले जाते हैं, वो सब कहानी है। वो 60 गुना फ़ायदा कमाते हैं, वो सब कहानी हमको नहीं पढ़नी है। इसके बाद दूसरे यात्री जो पुर्तगाल से आए वो 1500 ईस्वी में अल्बरेज आए थे। ठीक, और हम ये पढ़ेंगे पुर्तगाली जो व्यापार करते थे मेन, वो करते थे मसालों का व्यापार। ठीक, कपड़े का व्यापार जो उनका मेन नहीं था, कपड़ों का व्यापार डच का था। वो हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कंपनी की स्थापना हुई थी पुर्तगाली कंपनी की, तो ये एक सरकारी कंपनी थी। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भाई कौन सी कंपनी थी, सरकारी थी, कौन सी प्राइवेट थी। तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो इसके लिए एक तरीका है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी जो कि प्राइवेट थी। बाकी सारी कंपनियां, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डेनिश हो, सारी की सारी सरकारी कंपनियां थीं। और यही कारण था इनके जो पतन का कारण था, ये भी एक कारण था कि ये सरकारी कंपनियां थी, तो सरकार का बहुत ज़्यादा इन कंपनियों पर कंट्रोल होता था। और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, तो देखो प्राइवेट कंपनी आगे निकल गई। वो हम देखेंगे कैसे आगे निकली है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना इंडिया में हुई तो उनका पहला गवर्नर बन के आया अल्मीडा। उनका पूरा नाम है फ्रांसिस डा अल्मीडा। हमको पूरा याद नहीं करना, हमको सिर्फ अल्मीडा याद रखना है। ठीक, हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है, पीएचडी नहीं करनी है। ये खूब ध्यान में रखेंगे हम, तभी हमारा एग्जाम पास होगा। ये तो बच्चे फ्रांसिस डा अल्मीडा ये याद, हमको सिर्फ अल्मीडा देखना है, कुछ नहीं देखना। अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक यहाँ पर रहे। सबसे जो क्वेश्चन मेन आता है कि पहला गवर्नर कौन? अल्मीडा। यही संस्थापक थे पुर्तगाली कंपनी के इंडिया के अंदर। जो गवर्नर पहले हैं यही संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या है? बड़ी खतरनाक पॉलिसी थी उस टाइम। यहाँ तक कि अकबर जो बादशाह थे इंडिया के, उनको भी इस पॉलिसी को मानना पड़ा था। पुर्तगालियों की पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। पॉलिसी है क्या? पॉलिसी ये है कि जैसे पुर्तगाली लोग, इनकी नेवी जो थी, जहाज़ जो थे, इनकी नौसेना बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। कब्जा ये कि भाई जो भी यहाँ से होकर जाएगा हमको टैक्स देगा। जैसे आज हम टोल देते हैं कि भाई रोड यूज़ कर रहे हैं तो हम टोल दे रहे हैं, तो ऐसे ये कहते थे आप ये महासागर यूज़ कर रहे हैं तो हमें टैक्स देंगे। तो भाई अब इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी को कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं। घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया? अल्मीडा। खूब क्वेश्चन यही आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? अल्मीडा की। ख़त्म कहानी। और ये मैंने आपको थोड़ा मसाला ला के बता दिया कि अकबर ने भी दिया था। हकीकत तो है ये, लेकिन याद रहे आपको भाई, अकबर बादशाह था, उसने भी इनको टैक्स दिया था। ठीक, तो इतने शक्तिशाली हो गए थे ये। अब क्वेश्चन क्या आता है इसके बाद दूसरे गवर्नर जो आते हैं पुर्तगाली, वो आते हैं अल्बुकर्क। ठीक, ये 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक इंडिया में रहते हैं। अब इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो अल्मीडा थे पहले वाले, वो तो संस्थापक थे, ये वास्तविक संस्थापक थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। और इन्होंने क्या किया, बीजापुर के एक शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा को जीत लिया। बताइए, ये व्यापार करने आए थे हमारे देश में, और ये हमारे ही देश में हमारे ही उनको जीत रहे हैं। बताओ, हमारी क्षेत्रों को जीत रहे हैं। तो बड़ा मतलब दुख की बात है, लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते हैं। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा को जीत लिया। और विडम्बना की बात, हम आगे पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने मदद की थी इनकी। रहे होंगे कुछ कारण। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये बहुत पीसीएस में या मतलब सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने मदद की थी। इतना डीप ऐसे पूछेगा नहीं,
लेकिन पूछता है तो मैंने इसलिए आपको ब्रैकेट में छोटा सा बता दिया। ठीक, कृष्णदेवराय की मदद करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है अल्बुकर्क से, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कोचीन को राजधानी बनाया। गोवा इन्होंने जीता तो था लेकिन राजधानी नहीं बनाया, राजधानी कोचीन को ही बनाया। और इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। ये यूपी ट्रिपल एसएससी का पेड क्वेश्चन है। सती प्रथा पर बैन किसने लगाया? अल्बुकर्क ने लगाया। और इन्होंने क्या किया? भारतीय महिलाओं को पुर्तगाली पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक, जो कि गलत बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ठीक, तो मेन पॉइंट क्या है? सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया? अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक खूब याद रखना, यही पूछते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। और इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को जीता लेकिन राजधानी बनाया नहीं। राजधानी किसने बनाया? अगले गवर्नर ने। अगला गवर्नर कौन है? लीला डी कुन्हा। अब इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। इन्होंने दमनदीप को जीता, वसीन को जीता, हुगली को जीता, मतलब खूब जीत रहे थे ये। तो ये 3 मेन गवर्नर हैं। इनके बाद के गवर्नर हमें ज़्यादा पढ़ने नहीं हैं। ठीक, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हमको ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, हमको सिर्फ मेन पढ़ाई करनी है। इसके बाद एक पुर्तगाली गवर्नर आते हैं छोटे मोटे। उनका नाम था अल्फांसो डिसूजा, जिनका टाइम पीरियड था 1542 से 1545। तो इनके समय क्या एक घटना हुई थी कि जो जेसुआइट संत थे फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे इनके समय में। आपने जेवियर स्कूल भी नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये यहीं थे, संत के नाम पे हैं ये जेवियर स्कूल, जो इंडिया में आज भी चल रहे हैं। इनका नाम है जेसुआइट संत थे ये फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक, अब पुर्तगाली को कंपनी की हमने गवर्नर पढ़ लिए हैं इनके। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने मतलब हम पे राज किया तो कुछ दिया भी तो होगा हमें, कुछ ना कुछ देन होगी। अब देन तो उन्हें देनी ही थी, जब यहाँ राज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे साथ में। लेकिन जो उन्होंने किया कि धर्म परिवर्तन, वो सब गलत था। लेकिन कुछ देन उनकी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली देन उनकी है प्रिंटिंग प्रेस। आप सभी जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस क्या है। इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, मतलब बहुत, ठीक है, तो बहुत बड़ा श्रेय दिया था इनको। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने भारत में की थी। और ये फसलें आई थी हमारे यहाँ, जो आज हम आलू, काजू, मक्का, अनानास, पपीता खाते हैं, ये सब पुर्तगाली ही लेकर आए थे। क्योंकि इंडिया से पहले ये साउथ अमेरिका से व्यापार करते थे, तो ये फसलें साउथ अमेरिका की हैं। लेकिन जब ये इंडिया आए तो उन्होंने साउथ अमेरिका की फसलें थी ये भी साथ ले आए। और बहुत बड़ा योगदान जो पूछा जाता है तंबाकू की खेती। ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है एग्जाम में, तंबाकू की खेती कौन लाया? पुर्तगाली लाए। ठीक, तो फिर और एक जहाज़ निर्माण की कला, ये भी पुर्तगाली लाए। मतलब एक एडवांस कला। जहाज़ निर्माण तो हमारे भी होते थे लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं होते थे। इसी का कारण तो था कि अकबर को भी इन्हें टैक्स देना पड़ा। अगर इतने अच्छे हमारे जहाज़ होते तो हमको टैक्स क्यों देते? कुछ कमी थी हमारे जहाज़ों में, तो इसलिए जहाज़ निर्माण की जो एडवांस कला थी वो उन्हें पुर्तगाली से सीखी। और फिर ये क्वेश्चन जो है ये स्थापत्य कला से रिलेटेड है। ये सीधा ऐसे ही आता है कि गोथिक कला, जो स्थापत्य कला है, ये किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। इसके आज भी आपको चर्च मिलेंगे बने हुए, बिल्डिंग मिलेंगी गोवा में, दमनदीव में मिलेंगी आपको। ठीक, तो ये स्थापत्य, ये क्वेश्चन खूब भर भर के पूछते हैं एग्जाम में। गोथिक स्थापत्य कला हमने किससे ली? पुर्तगालियों से ली। तो आपका ये पुर्तगाली जो है चैप्टर, इतना पुर्तगाली जो कंपनी है, ये पूरा हो चुका। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब पुर्तगाली कंपनी के बाद इंडिया में आती डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको बताया भी है कि इनका क्रम, पुर्तगाली आते हैं पहले, फिर उसके बाद डच आते हैं। तो इसका एक ट्रिक होती है याद करने की, कौन कैसे आया। तो पीडीएफ हम सभी जानते हैं पीडीएफ क्या होती है। तो एक बस एक आपको पीडीएफ की जगह मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। हम लिखते हैं पीडीएफ, ये सभी पढ़ते हैं हम लोग। हमको ट्रिक याद करनी है, पीडीएफ की जगह पीडीईएफ। अब ये क्या हो गया? जैसे याद नहीं होता है, जैसे मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो हमको पीडीईएफ करके याद करना है। पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश, एफ फॉर फ्रेंच। ठीक, तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। ये आने का क्रम है। ठीक, तो पीडीईएफ, इस क्रम में ये कंपनियां इंडिया में आई थी। अब भैया पुर्तगाली तो आ गए। अब पुर्तगाली के बाद फिर डचों ने देखा, अरे यार ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, 60 गुना फ़ायदा कमा लिए वास्को डी गामा ने। फिर डच आ गए इंडिया में। तो डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के।
उस समय हॉलैंड कहते थे, इस समय नीदरलैंड कहते हैं, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। तो डच क्या हुआ, 1602 ईस्वी में डच संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जाओ भाई, आप पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करो, जिसमें कि इंडिया भी शामिल था। तो भारत जो थे पहले, इंडिया से पहले इंडोनेशिया से व्यापार करते थे, इंडिया से नहीं करते थे, इंडोनेशिया से मसाला का व्यापार करते थे। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा पेट क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कंपनी थी इंडिया में, यूरोपियन कंपनी, जिसने अपने कोठियों की किलेबंदी नहीं की। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोठी क्या है, फैक्ट्री क्या है। आप कोठी और फैक्ट्री को लगभग एक ही चीज़ समझो, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें। तो ये किलेबंदी नहीं करते थे, थोड़ा मतलब अच्छे दिल स्वभाव के आदमी थे, जितने खतरनाक अंग्रेज सिद्ध हुए इतने खतरनाक नहीं थे। तो ये किलेबंदी नहीं करते थे। ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने अपनी कोठियों की किलेबंदी नहीं की, तो यही डच कंपनी थी। इनकी प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी खूब आता है, कहाँ स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1610 में पुलिकट में हुई, 1616 सूरत में हुई। हमें सारी याद नहीं करनी है, हमको पहली फैक्ट्री याद कर ली, 1605 बहुत है। इसके बाद एक किले का निर्माण किया था उन्होंने, चिंसुरा कहाँ, बंगाल में। तो उन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसका नाम था गुस्तावुल किला। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन नेट में या फिर आप पीजीटी में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों मैं क्वेश्चन का रिस्क लूँ, क्या पता ये क्वेश्चन आ ही जाए तो आप लोगों का एक नंबर बढ़ जाए। तो मैंने ये डाल दिया। ध्यान रखिएगा, गुस्तावुल किला चिंसुरा में इन्होंने ही बनवाया था। और ये दोनों तरफ से हमारा देश में दो तट है, आपको पता होगा, साउथ में कोरोमंडल तट और मालाबार तट। तो ये कोरोमंडल तट से व्यापार करते थे सूती वस्त्र का, और मालाबार तट से व्यापार करते थे मसालों का। ठीक, तो फिर ये उन्होंने व्यापार किया। और एक क्वेश्चन ये आता है भाई साहब, ये तो मतलब ये भी मतलब UPSSC SSC का वो है एकदम बढ़िया, सभी का। ये तो नेट का कहें, तो UPSC का कहें, PCS का कहें, पैगोडा क्या है। पैगोडा एक स्वर्ण सिक्का है जो कि इन्होंने डचों ने चलाया था इंडिया में, पुलिकट में, स्पेशली पुलिकट में चलाया था इन्होंने। तो याद रखना पैगोडा, बिल्कुल भूलना मत इसको। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, तो भूलना नहीं है, तो पैगोडा को याद रखना। फिर क्या हुआ, पुर्तगाली थे पहले से, फिर डच आ गए। फिर डचों का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों से, क्योंकि अंग्रेज भी आए ना इंडिया में इनके डचों के बाद। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने 1759 में युद्ध हो गया, बेदारा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, बहुत ही बुरी तरह हराया। उसके बाद ये निर्णायक हो गया कि भाई इंडिया में डच नहीं रहेंगे, अंग्रेज ही अंग्रेज रहेंगे। डच बोले हाँ भाई, आप जो कहोगे वो करेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा ऐसा करो, तुम इंडोनेशिया चले जाओ, ये इंडिया तुम्हारे लिए नहीं बना है, इंडिया हमारे लिए बना है। अंग्रेज़ों को पता था कि इंडिया, पहले ही अंग्रेज़ों में बहुत दिमाग था कि इंडिया बहुत बड़ा सोने की चिड़िया है, इंडोनेशिया में वो नहीं है जो इंडिया के अंदर है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम अपनी जो कोठियाँ हमें भेज दो इंडिया की, और इंडोनेशिया चले जाओ, इंडिया में व्यापार हम करेंगे, इंडोनेशिया में तुम करो। अदला बदली कर ली अपनी कोठियों की इन्होंने, अंग्रेज़ों ने डचों के साथ 1825 में। डच चले गए छोड़ के, अंग्रेज़ों के हाथ में सब कुछ दे के। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो अंग्रेज हम कल पढ़ेंगे, अंग्रेज और फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज़ों का और फ्रेंच का चैप्टर, ये हम कल कवर करेंगे। हो सका तो एक ही वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो कोई अगर किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें आप। तो फिर कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।